नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज का जो मुद्दा है वो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आप प्रतिदिन जो पानी पीते हैं वो कैसा पानी है और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है जन स्वास्थ्य विभाग ने की है। आज हम आपको वो भी दिखाएंगे कि आप जो पानी पी रहे हैं उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से जन स्वास्थ्य विभाग आपके लिए पानी एकत्रित कर रहा है और बाद में उसको आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि जन स्वास्थ्य विभाग ने टैंक भी बनाए हैं, सरकार की तरफ से फंडिंग भी की जा रही है लगातार, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल जो है वो पिलाया जाए। लेकिन सरकार की फंडिंग का पैसा कहाँ जा रहा है उसका अनुमान तो खैर आपको ही लगाना पड़ेगा, लेकिन जो हालात है उससे वाकिफ हम आपको कराएंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपको से जानना चाहूँगा, आज हम यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग के जो टैंक है यहाँ पर हम लोग आए हुए भी हैं, व्यवस्थाएं आपने देखी भी हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे सर आप, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह का जल जो है लोग पी रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत है आज के समय में पानी। देखो, पहली बात तो ये है कि भिवानी के अंदर जब पूरे देश के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, यहाँ तक कि मुनक नहर भी टूट गई है। और आपके हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बरसात है। और उत्तराखंड से हमारे यहाँ यमुना आती है और यमुना का पानी हमारे एरिया में ज़्यादातर आता है। उसके बावजूद भिवानी के अंदर पानी की कमी है। पानी एक राशनिंग हो रही है, एक दिन छोड़ के लोगों को पानी मिलता है। भिवानी के जितने वाटर टैंक्स हैं वो लगभग सूखे पड़े हैं। अब हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये महम रोड का टैंक है, मतलब कि ये 3 नंबर टैंक कह सकते हो आप इसको। इसकी ये स्थिति है कि इसमें पानी तो दूर, इसमें चारों तरफ देखो आप, ये लोटस उगा हुआ है, या इतना ज़्यादा इसके अंदर गंदगी है कि आप अगर कोई गलती से कोई पशु या कोई इंसान इसके अंदर चला गया तो वो जो इसके अंदर कीचड़ और गाद है वो उसी में ही समा जाएगा, वो बाहर ही नहीं निकल सकता। और अभी तो ये स्थिति है कि पानी ना होने से इसके अंदर 4 दिन पहले कई क्विंटल मछलियां मर गई किनारे पे, और उससे इतनी ज़्यादा यहाँ बदबू पैदा हो गई इलाके के अंदर। तो जो जितनी बदबू थी कि आप सड़क जो सामने सेक्रेटेरिएट की रोड पड़ती है थोड़ा चिड़ियाघर पार करके, वहाँ तक बदबू जा रही थी। और आप ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भाई स्वच्छ पानी मिल रहा है, क्योंकि पोजीशन ये है कि अब आप देखो सूखी जगह पर, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मिट्टू जी दिखाएंगे कि आपको मछलियाँ मरी हुई पड़ी हैं यहाँ पर। वो देखिए सामने मछली मरी पड़ी है, और पूरे किनारे पे मछलियाँ मरी हुई हैं। आज तो कुछ मतलब कि जानवर उठा के ले गए, या थोड़ा सा पानी कल आया था इसलिए वो थोड़ी उसमें समा गई। तो इस इन चीज़ों को कोई रख रखाव की तरफ मेरे को लगता है कि जन स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ पानी आता है तो पानी मेरे को लगता है कि वो इतनी शीरी इतने में कर देते हैं कि हमने पानी दे दिया, बात खत्म। लेकिन जब तक रख रखाव नहीं किया जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रहेगा। अब आप देखिए कि भिवानी के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए हैं पानी के, उसमें से भी 1/3 सैंपल इनके फेल हो गए हैं। हाँ, 1600 कुछ सैंपल लगभग फेल हुए थे इनके तो मई आप के पिछले महीने तक। 4 महीने, 5-6 महीने के अंदर ही 1600 कितने फेल हो गए, लगभग 6,000 में से। जी जी जी। तो मतलब कि आप लोगों को दूषित पेयजल पीना पड़ता है, पानी है नहीं, और है तो अच्छा मजबूरी क्या हो जाती है कि पानी की कमी के कारण लोग ये इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि वो दूषित जल पी रहे हैं या स्वच्छ जल पी रहे हैं। उनको बस बेचारों को पानी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और इस टैंक के साथ 2 टैंक नए विभाग ने अभी थोड़े दिन पहले बनाए थे। अब इसमें क्या है कि इसकी कोई मतलब कि देख रेख नहीं है। अब इसके अंदर भी मछलियां हैं। कारण क्या है, ये मछलियां एक तो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत आ जाती हैं, मैं मानता हूँ पानी, परंतु यहाँ तो एक प्लान्ड ढंग से एक माफिया है। वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मछली का बीज गेरते हैं, और कोई विजिलेंट नहीं है, कोई यहाँ पर चौकीदार नहीं है, या कोई जांच करने वाला नहीं होता। वो फिर बाद में वो बड़े मछलियाँ हो जाती हैं और वो उन्हें पकड़ने आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं और वो इनको बेचते हैं। मतलब कि कई क्विंटल मछलियाँ निकाल के वो लोग बेचते हैं। और फिर अब उसका क्या है कि आपको रूटीन में तो चल जाएगा। अब जिन दिनों में टैंक का पानी सूखता है, आपके जब नहर आएगी तब तक सूखा रहेगा, तो वो फिर पानी तलहटी में चला जाएगा जब, तो वो मछलियां मरने लगती हैं। वो मरने के बाद फिर पानी आएगा उसके ऊपर, तो वो गंदगी और प्रदूषण, मतलब कि लोगों को इस पीना पड़ रहा है वो पानी। तो इस तरह का जो चीज़ है वो महकमे को रोकनी चाहिए।
और जब तक नहीं रोकेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा, और इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ है सीधे सीधे ही। हालात सर देख रहे, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उस तरफ देखा था कि 2-3 युवा लड़के जो है एक तरह से भांग के जो पौधे वहाँ लगे हुए हैं वहाँ वो जो है रगड़ भी रहे थे। एक तरह से सुनसान जगह है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था करने वाला भी नहीं है। गंदगी पूरी चारों तरफ से हटी हुई है। अब ये देखो, हालात ये खराब भांग हैं। के पौधे हैं। ये बच्चे यहाँ क्या करते हैं, आते हैं, इसको रगड़ते हैं, काला हाथ करेंगे, बाद में नशे के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसको बीड़ी सिगरेट में डालेंगे, फिर पियेंगे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और आप ये देखो, ये सड़क पीछे कितना उजाड़ पड़ा है, बुरा हाल है यहाँ पर। जब तक इस उजाड़ को आप अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, इसकी साफ सफाइयाँ नहीं करवाएंगे, रख रखाव नहीं करेंगे, अकेले पानी देने से, पानी देना भी है, स्वच्छ भी होना चाहिए, और इन इन चीज़ों पे भी आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी ताकि इस तरह के बैड एलिमेंट यहाँ ये काम ना कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि महकमे की तरफ से ना तो पानी दिया जा रहा है, ना सफाई ढंग से की जा रही है, ना इसको कोई इस चीज़ को चेक कर रहा है, तो लोगों को बुरा पानी पीना पड़ रहा है यहाँ। गंदे पानी की जो है दिक्कतें जो है यहाँ पर लोगों को पीनी पड़ रही है। हालांकि गंदा पानी जो है लोगों के अंदर जाता है तो कई तरह की बीमारियां फैलने की भी आशंका रहती है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक भी करता है खैर, और यहाँ तक कि सैंपल भी उन्होंने लिए है, और यहाँ तक कि डीसी साहब को भी उन्होंने लिखित में दिया है कि इतने जो सैंपल है वो फेल हुए हैं, उस जो कि अगर पानी का सैंपल फेल होता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा बीमार होने की संभावना है। आप अस्पताल में जाके देखिए, पेट की, उल्टी की, दस्त की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और लीवर की प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, और आपका अस्पताल भरा पड़ा है। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के भी कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ इस बात पे ध्यान है कि पानी दे दिया जाए लोगों को, परंतु ये नहीं देख रहे कि लोगों को आप गंदा पानी और प्रदूषण वाला पानी पिला रहे हो, वो लोगों के सेहत से खिलवाड़ है वो एक तरह से। आप एक बार देखिए मिंटू जी, देखो ये टैंक है जिसमें से हमारे को शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। मतलब इसके अंदर इतना कीचड़ है कि ये 8 फुट गहरा टैंक है और सिर्फ अब 3-4 फुट रह गया। मतलब इसके अंदर 4 फुट गंदगी भरी हुई है। तो आप ऐसा पानी जब तक आप नहीं बंद करोगे काम नहीं चलेगा। मतलब अनजाने में कोई गलती होती है तो उसकी तो चलो कुछ नहीं होता, लेकिन जानबूझ करके व्यवस्थाएं बनाई जाए। ये तो देखो ना दीपक जी, विभाग के अधिकारी यहाँ से 50 मीटर दूरी पर रहते हैं, सारे अधिकारियों की कॉलोनी है यहाँ पर, एससी, एक्सीएम, एसडीओ, जेई सभी यहाँ रहते हैं। तो अगर वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये देखो नेग्लिजेंस है ड्यूटी पे, और ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लोगों की सेहत से ये क्रिमिनल केस बनता है, इनके ऊपर ऑफेंस है ये, क्रिमिनल ऑफेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस प्रकार से डीसी साहब को भी इस तरह की जानकारियां मिल चुकी हैं, एक तरह से लगातार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ रहते भी हैं, जिस प्रकार से आपने बताया कि 50 मीटर की दूरी पे ही सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है। मेरे को लगता है कि डीसी साहब ने तो ये यहाँ साल हो गया होगा, दौरा ही नहीं किया होगा, क्योंकि वो रिटायर भी हो चुके हैं अब तो। कोई शायद डीसी चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीसी हो, चाहे डीसी हो। मजेदार बात तो ये है कि इस टैंक के इस तरफ तो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहते हैं, और इस टैंक के परली तरफ प्रशासन के अधिकारी रहते हैं। वहीं डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, वहीं आपके एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जजेस की कोठियां हैं। तो मतलब ये पूरा प्रशासन है यहाँ, परंतु फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। मेरे को समझ नहीं आती भी क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अगर प्रशासन यहाँ ध्यान देगा तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों को जागने की जरूरत है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो बीमारियां यूं ही फैलती रहेंगी। और जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग बेशक से चेता चुका है, अधिकारियों को भी या तो संभलवा दो, इनको संभल जाए, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और स्थिति खराब होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हॉस्पिटलों के अंदर मरीज आने शुरू भी हो चुके हैं, क्योंकि लगातार उल्टी दस्त के मरीज जो है हॉस्पिटलों के अंदर पहले से ही जा रहे हैं। अब देखो बारिश का सीज़न आ गया है और इसमें तो वैसे भी बीमारियां बढ़ती हैं, और अगर अब भी नहीं संभलेंगे तो फिर स्थिति और ज़्यादा खराब होगी। एक चीज़ सर आपने और भी बताई थी कि हालात ये है कि काफ़ी जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि पानी जो है ज़्यादा था, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है। राशनिंग करने की जो स्थिति है वो तक पैदा हो चुकी है, लोगों को प्रतिदिन पानी तक नहीं मिल रहा है। देखो ना, आपकी जूही कनाल में पानी नहीं है। यहाँ पर पानी आया जब नहर में, तो 5-6 दिन तो इस बात पे ख़राब हो गए थे कि नहर पे ऐसे क्रूशियल टाइम पे कंस्ट्रक्शन वर्क छेड़ दिया इन्होंने, उससे डिले हो गया पानी। और अब आया था पानी तो ये टैंक पूरे नहीं भरे गए,
और अब उम्मीद है ये है कि 27 तारीख से पहले पानी नहीं आएगा। वैसे तो इस नहर विभाग ने यहाँ से डिमांड भेजी है पानी की, भाई हमें पानी चाहिए अब नहरों को, क्योंकि खेतों को भी पानी चाहिए। जन पीने के पानी की भी किल्लत है, बड़ी भारी किल्लत है इस समय। तो अगर पानी और भी डिले होता है, और देखो कमाल की बात है कि पूरे देश में जब बाढ़ है और हमारे यहाँ पानी नहीं है, यानी कि कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है कि चारों तरफ पानी है परंतु पीने के लिए पानी नहीं है, डूब तो सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। पी नहीं सकते। जिस प्रकार से दोस्तों हालात आपने देख ही लिए हैं, जो हालात बने हुए हैं भिवानी शहर के, पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हमने आपको दिखाई हैं। किस प्रकार से पानी जो है आप लोगों को पिलाया जा रहा है, आप लोगों तक जो पानी पहुंचाया जा रहा है, खैर उसको आपको भी चेक करवाना चाहिए कि हालांकि स्वास्थ्य विभाग तो बेशक से चेक करा करके उनकी सूचना जो है उपायुक्त महोदय को दे रहा है, जन स्वास्थ्य विभाग को भी दे रहा है। उन्होंने बता भी दिया कि 1600 से ज़्यादा जो सैंपल है वो पानी के फेल भी हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो फैलने की आशंका लगातार बनी हुई है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है, आप भी जो है अपने पानी को पीने से पहले उबाल लें ताकि अच्छा पानी जो है आप तक जो है पहुँचे। और व्यवस्थाएं आपने देख लिया, अब अनुमान लगाना आपका खुद का काम है। आप खुद अनुमान लगाएं कि आपको किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।